ये मोहम्मद हमजा कहाँ पे है? मोहम्मद हमजा से कहें जी वो भी आए। अच्छा जी, नजर आ रहा है आप लोगों को डॉक्यूमेंट? तो रिक्वायरमेंट्स को स्ट्रक्चर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और उनकी स्कीम्स को क्लासिफाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कहते हैं जी कि हमारे पास द फॉलोइंग कैटेगरीज आर टिपिकली फॉर क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स। अगर आप देखना चाहते हैं कि रिक्वायरमेंट जो है वो कितनी अच्छी लिखी हुई है, तो आपने उनको क्लासिफाई करना है, उनको तोड़ना है, उनको हेडिंग देनी है, एक जर्नल हेडिंग देनी है। तो कहता है कि वो रिक्वायरमेंट्स जो परफॉर्मेंस ऑफ सिस्टम के ऊपर होती हैं, ठीक है, इन पर्टिकुलर रिस्पॉन्स टाइम एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन, कि जी आपका जो सिस्टम है वो कोर i7 होगा, कोर i5 होगा, उसके लिए कितनी मेमोरी चाहिए, उसके लिए कितनी हार्ड डिस्क चाहिए, तो उन रिक्वायरमेंट्स को आप लिखेंगे, ठीक है। जिस तरह आप लोग FIP में लिखेंगे, FIP में भी ये चीजें आप लोग इंक्लूड करते हैं। फिर हमारे पास आता है जी सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम, कि सिस्टम आपका कितना सिक्योर है। तो इसमें आप लोग देखते हैं अकाउंटेबिलिटी, ऑथेंटिसिटी, कि क्या आप लोगों ने अपना यूजर को लॉग इन करवाना है, कितना कॉन्फिडेंशियल किस्म की इंफॉर्मेशन है उसके अंदर, बाकी लोग तो नहीं दे सकते वो इंफॉर्मेशन। इंटेग्रिटी आ गई उसकी, कि उसमें जो डाटा लिखा हुआ है वो कितना ठीक लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ है। रिक्वायरमेंट्स डिफाइन रिलायबिलिटी ऑफ द फंक्शनैलिटीज। तो रिलायबिलिटी ऑफ फंक्शनैलिटीज की बात करते हैं तो कहता है जी कि रिगार्ड टू अवेलेबिलिटी, कि कौन सा फंक्शन आपको अवेलेबल है, कौन सा फंक्शन आपको अवेलेबल नहीं है। होता है ना कुछ फंक्शंस आपको अवेलेबल नहीं होते, वो ग्रे आउट हुए होते हैं। फॉल्ट टॉलरेंस, अगर उसमें आप गलत डाटा डाल दें, जहाँ पे लेट्स सपोज आपने लिखना है 123, जहाँ लिखा, मैं कहता हूँ जी अपना फोन नंबर एंटर करें, फोन नंबर में आप लिखते हैं ABCD, तो वो उसको ले लेगा। तो फंक्शनैलिटीज की बात की जा रही है। रिकवरेबिलिटी की बात की जाती है, क्या जाता है, पूछा जाता है जी कि अगर आपका सिस्टम वो क्रैश कर जाए या आपकी प्रोफाइल जो है वो डिलीट हो जाए, तो क्या आपके पास जो डाटा उसमें रखा हुआ है क्या रिकवर हो सकेगा? ये रिकवरेबिलिटी की बात होती है। या आपने लेट्स सपोज कोई ऑर्डर दिया और लाइट चली गई, तो क्या वो डाटा उसमें दोबारा नजर आएगा कि आपने ऑर्डर दिया था, या आप ऑर्डर दे रहे थे, या आपने फलां चीज जो है वो आपको पसंद है आपने चूज की हुई थी, तो वहीं से सिस्टम आगे स्टार्ट होगा या नहीं। यूजेबिलिटी और सिस्टम की बात करते हैं, सिस्टम कितना यूजेबल है आपका, उसको हम देखते हैं। एक्सेसिबिलिटी, आप उसको क्या मोबाइल फोन पे एक्सेस कर सकते हैं, क्या PC चाहिए आपको, इंटरनेट कितनी स्पीड चाहिए। लर्नेबिलिटी, आप उसको कितनी आसानी से सीख सकते हैं जो चीज, जो सिस्टम आपको दिया गया है। और ईज ऑफ यूज की बात करते हैं, क्या वो आसान है इस्तेमाल करना। ना मेंटेनेबिलिटी की बात करता है, ये सारी क्वालिटी की बातें हो रही हैं, चेकलिस्ट है। मेंटेनेंस की बात हो रही है तो कहता है जी कि जो रिक्वायरमेंट्स आपने लिखी हैं क्या वो डिफाइन करती हैं कि रीयूजेबिलिटी, एनालाइजेबिलिटी, चेंजेबिलिटी, टेस्टेबिलिटी, उसमें टेस्टिंग हो सकती है क्या। जैसा मेरे पास सिस्टम है ना ये LMS वाला, देखा है आप लोगों ने LMS वाला सिस्टम? बताया, मैं दिखाता हूँ आपको LMS वाला सिस्टम। ये टेस्टेबिलिटी की बात हो रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक चीज़ दिखा देता हूँ ताकि शायद आप लोगों को हेल्पफुल हो। लेट्स LMS में लॉगिन करते हैं। लॉगिन कर दिया। अब देखें इसके अंदर, जब मैं कोर्स में जाता हूँ ना, अपने सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग वाला कोर्स जो है,
ठीक है, ये नजर आ रहा है आपको? कहता जी प्रोफाइल चेंज करो अपनी। ये तो आगे जी इसमें मेरी इंफॉर्मेशन है, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। अब आप देखिए इसके अंदर मुझे इजाज़त नहीं दी हुई है कि मैं चेंज कर सकूँ कोर्स का नाम। मैं आपको दिखाता हूँ, एडिट चेंजेस, ये देखें SU 2020 SRE मैं चेंज नहीं कर सकता। तो लर्नेबिलिटी में आई कैन लर्न कि ये ग्रे आउट हुआ है, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। जो ग्रे आउट नहीं हुआ हुआ उसको मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, टेस्टेबिलिटी, ये देखें टेस्टेबिलिटी, स्विच रोल, ये मैं टेस्ट कर रहा हूँ। मैं कौन सा रखना चाहता हूँ? मैं स्टूडेंट रखना चाहता हूँ। आई वांट टू बी अ स्टूडेंट। ये क्या बात है? अपग्रेड कोर्स सेटिंग, पहले तो आता था, कौन सेटिंग चेंज कर दी है? खैर ये इन्होंने मेरे कुछ सुपरवाइजर ने ये कोऑर्डिनेटर वगैरह ने लगा दिया होगा, वरना पहले मैं जो था अपना मोड में चेंज कर सकता, वापस मोड में आ गया हूँ। ठीक है, तो ये वो टेस्टेबिलिटी है, मैं टेस्ट कर रहा हूँ सिस्टम को। समझ आइए आपको? डू यू अंडरस्टैंड? यस सर, गुड हो गया। हाँ, तो मैंने आपको टेस्टेबिलिटी भी समझा दिया, मैंने आपको लर्नेबिलिटी भी समझाई इसमें क्या होती है। ईज ऑफ यूज के आप उसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, आपका एक्सपीरियंस कितना है सिस्टम को इस्तेमाल करने का। जिस तरह आपने कभी नया ब्राउजर इंस्टॉल किया, यूजुअली नया ब्राउजर इंस्टॉल करो सर तो वहाँ पे एक एरो लगा हुआ आता है और दिखाता है ऊपर ही जी कि आपकी सारी की सारी जो है वो डाउनलोड्स वहाँ चली जाएंगी ना। देखा ना, एक एरो बना हुआ आता है, कहते हैं यहाँ पे सारी डाउनलोड्स यहाँ पे आएंगी, ऐसा कुछ एक एरो बना हुआ आता है जब नया ब्राउजर इंस्टॉल करते हैं। जब आप नई गेम इंस्टॉल करते हैं तो नई गेम में वो आपको बताता है ना, यहाँ क्लिक करो, अब यहाँ क्लिक करो, अब यहाँ क्लिक करो। यस सर, यस हाँ, सर। वो क्या है? वो आपकी क्या कहते इज हैं, ऑफ यूज, इजी ऑफ यूज। नहीं, वो आपको ईज ऑफ यूज तो आपने समझना ना कितना आसान है। वो आपको बेसिकली उसकी बता रहा होता है जी के एक्सेसिबिलिटी किस तरह एक्सेस करना है आपने, आपकी लर्नेबिलिटी भी आ रही थी उसके अंदर। ईज ऑफ यूज तो वो होता है ना कि आप कुछ चीज ढूंढ रहे हो आपको मिल जाए। अच्छा, ठीक है सर, ठीक। ईज ऑफ यूज के ज्यादातर ये पार्ट होता है कि मैंने लेट्स सपोज ये इसको प्रिंट करना है, कैसे प्रिंट करूं? अब मैं ढूंढना स्टार्ट करूं जी वो प्रिंट किधर है, जी प्रिंट किधर है, प्रिंट किधर है, प्रिंट किधर है, वो जी प्रिंट ही नहीं मिल रहा, प्रिंट ही नहीं मिल रहा जी, इसमें भी ईज में प्रोटेक्ट में जी पता नहीं कहाँ प्रिंट नहीं मिल रहा। तो अगर मैं यहाँ जाऊंगा तो अच्छा यहाँ प्रिंट का लिखा हुआ है तो प्रिंट आ रहा है नहीं है। ये वो चीज़ है। अच्छा, दूसरा चैप्टर कहाँ से आ गया? अच्छा जी, हमने बात की एनालाइज कर चेंज कर सकें, टेस्टेबिलिटी की बात की हम लोगों ने, फिर हमने बात की अडेप्टेबिलिटी, इंस्टॉलेबिलिटी, इंस्टॉल कहाँ कहाँ कर सकते हैं, किस सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं, रिप्लेस करना चाहूँगा मैं कुछ चीज़ें उसके अंदर रिप्लेस कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। ठीक है, अडेप्टेबिलिटी क्या वो अडॉप्ट कर सकता है चीज़ों को। ये अगर आप इनको इन टर्म्स को गूगल करें तो आपको ज़्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन दे देगा जी क्या अडॉप्टेबिलिटी क्या भला होती है। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियर इज रिस्पॉन्सिबल for making sure the quality requirements are as objective and verifiable as possible. Objective दो चीजें हमारे पास अंग्रेजी में, एक सब्जेक्टिव चीजें होती हैं, एक ऑब्जेक्टिव चीजें होती हैं, जिंदगी में याद रखिएगा। सब्जेक्टिव चीजें वो होती हैं जो आप चाहते हैं कि मैं चाहूं ऐसा हो, उसको सब्जेक्टिव बोलते हैं। तो जो चीजें होती हैं, जो प्रोसेस होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। उनका एक विजन होना चाहिए, उसको पूरा करना है। लोगों मतलब आप कहते हैं लोगों की खिदमत करना, खिदमत के लिए मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, ये ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव क्या होगा कि जो लोग पैसा चंदा देते हैं उस चंदे से आप लोगों की खिदमत करने बजाय अपनी खिदमत कर रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं, अपनी गाड़ी खरीद रहे हैं, अपने बच्चों की फीसें दे रहे हैं, तो ये सब्जेक्टिव हो गया, ये ऑब्जेक्टिव नहीं रहा। उसका जो काम था वो आपने खत्म कर दिया, आपने उसको अपने कामों पर लगा दिया। जैसे मैं तुम्हें कहता हूँ यार ऐसा करो तुम ना मेरे घर माली लग जाओ, मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा गार्डन को ठीक करने के लिए,
ऑब्जेक्टिव बड़ा अच्छा है, ठीक है जी, 1000 रुपए में मैं आपका काम कर दूंगा, लेकिन मैं उसको कहूँ कि नहीं अब तुम आके तो जाओ बाजार से दही लेकर आओ, जाओ जरा मेरी गाड़ी को मैकेनिक के पास ले जाओ, ठीक करा के ले आओ, तो मैं उसको सब्जेक्टिव काम करवा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव काम से हटा दिया मैंने उसे। समझ आइए आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मतलब समझ आया? अंग्रेजी है। तो थिंग्स हैज टू बी ऑब्जेक्टिव रादर देन सब्जेक्टिव, ठीक है। तो क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स को ऑब्जेक्टिव रखा जाता है, जनरल बनाई जाती है, किसी को खुश करने के लिए बनाई जाती, वेरीफाइबल हो सके पॉसिबल, तो वेरीफाई की जाएंगी लोगों के साथ, क्योंकि उसमें बोर्ड आगे बैठता है, 3-4 लोगों को बुला के बिठाया जाता है कि भैया आओ सारे बैठो और समझो और देखो हमने क्या काम किया है, ताकि आप हमें बता सकें कि ठीक है कि नहीं ठीक। कहते हैं फॉर एग्जांपल क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स विद रिगार्ड टू सिस्टम परफॉर्मेंस। सिस्टम परफॉर्मेंस की बात करते हैं, मैंने कहा था जी कि हम लोगों के पास कोर i7 लगाना है, कोर i5 लगाना है, कि कोर i3 लगाना है, कि ड्यूल कोर लगाना है। तो कहते हैं जी, बताता है कि जी के कुड स्पेसिफाई द सिस्टम शेल प्रोसेस 95% ऑफ ऑल क्वेरीज विद इन 1.5 सेकंड्स। कोई भी क्यूरी अगर मैं दूं, उसके अंदर कोई सर्च करूं, आपकी एक वेबसाइट है, उस पर 1000 प्रोडक्ट पड़ा हुआ है और मैं उसमें लिखता हूँ वॉच, तो एक 1.5 सेकंड के अंदर अंदर मुझे वॉच का रिजल्ट ला के देता है कि नहीं ला के देता। तो ये वो बात कर रहा है, क्वालिटी की बात कर रहा है। विद इन 4 सेकंड्स, मैक्सिमम 4 सेकंड्स तक जा सकता है, मिनिमम 1.5 सेकंड के अंदर। आप देखो गूगल में जब सर्च की जाती है तो फिर उसमें भी लिखा हुआ आता है, देखा है आप लोगों ने कभी? लेट्स सपोज मैं सर्च करता हूँ ना पाकिस्तान, ये देखें क्या लिखा है ऊपर, 0.77 सेकंड्स के अंदर उसने मुझे सर्च ला के दी है। तकरीबन 1 करोड़, पता नहीं 14 करोड़ उसने मुझे रिजल्ट ला के दिए पाकिस्तान के ऊपर 0.77 सेकंड्स के अंदर। तो ये मैटर करती हैं चीजें, समझ आई? तो ये वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो आप लोग लिख रहे हैं, और आपने क्वालिटी के लिहाज से इन चीजों का ख्याल रखा, इन सारी चीजों का, कि आपके सिस्टम में सारी चीजें कवर्ड हैं। ऑथेंटिसिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, फॉल्ट टॉलरेंस, ईज ऑफ यूज, हर चीजें उसके अंदर हैं कि नहीं है, ये आपका काम है देखना, इसको क्वालिटी बोलते हैं, ये सब क्वालिटी के काम है। तो ये आपने रिक्वायरमेंट्स लिखनी है कि मेरा सिस्टम इतना तेज होना चाहिए, कि रिसर्च इतनी अच्छी होनी चाहिए। आप लोगों ने सर्च पढ़ी होगी, बबल सॉर्ट्स वगैरह पढ़ी है आप लोगों ने? यस सर, सॉर्टिंग पढ़ी है। तो ये सॉर्टिंग है ना। सॉर्टिंग का मतलब ये है कि जी के आपकी जो सिस्टम है उसकी, उसका बिहेवियर, ठीक है, कितनी स्पीड से वो सर्च को निकाल के लेकर आता है। तो कौन सी सॉर्ट तेज है? सर अभी तो याद भी नहीं है सर, कौन कौन सी पढ़ी है। चलो कोई नहीं, फील्ड में जाओगे तो फिर याद आ जाएंगी आपको, फिर वो आपसे कहेगा मैनेजर ढूंढ के लाओ कौन सी अच्छी है, फिर आपको देखना। यस सर। या आप अपने डेवलपर को बता सकते हैं इस पर बबल सॉर्ट लगाना, ठीक है। 2004 की बात करता हूँ आप लोगों के साथ। 2004 में ना एप्पल वालों ने अपने सिस्टम में इंडेक्सिंग डाली थी, जो कि उस टाइम, ये जो विंडोज वाले ना, ये चोर हैं सारे सारे, आपको पता है। इनके पास अपना आइडिया कोई भी नहीं होता, ये लोगों का आइडिया देख के ना अपने सिस्टम में इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो इंडेक्स जो थी ना, वो उन्होंने इंसर्ट की थी 2004 के अंदर एप्पल वालों ने अपने सिस्टम के अंदर, जो कि 2008 के 2009 के अंदर विंडोज 7 जब आया था, तो विंडोज वालों ने अपने सिस्टम में इंप्लीमेंट कर दी थी। कितने चोर हैं ना, अपना आइडिया निकाल दूसरों का आइडिया लेके ना इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये जो आप लोग सिस्टम पे, अगर मैं आपको दिखाऊं, सिस्टम पे आ जाए, आप देखोगा अक्सर औकात आप लोगों की ना इंडेक्सिंग की जाती है। सिस्टम नजर आ रहा है आपको मेरा? आप सारा, अब देखिए मैं सर्च में आता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ QUIZ, ठीक है ना, मैं लिख रहा हूँ साथ साथ वो लेकर आ रहा है, ठीक है, Z, ये साथ साथ लेकर इंडेक्सिंग हुई हुई है।
ये इंडेक्स ढूंढ रहा है। तो अगर आप एप्पल की मशीन बैठेंगे ना, आप लिखेंगे क्यू, तो यहाँ लिस्ट आना शुरू हो जाएगी, इतना तेज है ये, इनका बहुत ही बेकार है। क्या कर दिया इसने? तो ये बड़ी स्लो है इनकी इंडेक्सिंग। यहाँ पे अगर आप देखें स्टार्ट में अगर लिखता हूँ ना, मैं लिखता हूँ NITRO, ये देखें, ये इंडेक्सिंग इन्होंने अच्छी की हुई है, ये फास्ट है। तो ये वो उसकी बात कर रहा है सॉर्टिंग में, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आई हो मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये क्वालिटी का Yes, काम sir. है, इसको क्वालिटी बोलते हैं। क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स आर ऑफन रिलेटेड टू डिफरेंट फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। तो फंक्शन के साथ इनका काफी ताल्लुक होता है। क्वालिटी को कहता है कि फंक्शन से सेपरेट रखना चाहिए, ठीक है। फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर उसमें चीज़ों को किस तरह दिखाना है वो मैटर करता है। इन अदर वर्ड्स, क्वालिटी रिक्वायरमेंट शुड नॉट बी मिक्स विद फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। क्वालिटी को फंक्शन के साथ आप मिक्स नहीं कर सकते। क्वालिटी कुछ और चीज़ होती है, फंक्शन कुछ और चीज़ होती है, ठीक है। मतलब अगर आपने सिर्फ 2+2 दिखाना है ना, या 2+2=4, वो आपने इंटरफेस पे कैसे बना के दिखाना है, तो उसके आपके पास कई आइडिया होंगे, डब्बा होगा, ठीक है। या आप अगर 2 लिखेंगे तो वहां पे 2 डक्स बनी हुई आ जाएंगी, और फिर प्लस लिखाएगा 2, आप लिखेंगे तो 2 डक्स बनी आएंगी, इक्वल टू 4 डक्स बनी हुई आ जाएंगी, आंसर 4 आ जाएगा, साथ 4 डक्स बनी हुई आ जाएंगी। तो आपने एडिशन का प्रोसेस समझाया क्वालिटी के लिहाज से। छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको 2+2 सिखाया जा रहा होता है, ऐसे सिखाते हैं ना, ठीक है। तो ये क्वालिटी का काम है, वरना मैं 2+2 भी लिख सकता हूँ, इक्वल टू 4 भी दिखा सकता हूँ। तो प्रोसेस को क्वालिटी के साथ मिक्स नहीं कर सकते। तो अगर आप देखें तो हम लोगों ने इसमें क्वालिटी के बारे में बात की। हमने इसके अंदर बात की कि हमारे पास फंक्शन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और कंस्ट्रेंट्स होते हैं। 3 चीज़ें होती हैं रिक्वायरमेंट्स की, जो टाइप्स होती हैं। तो जब आप रिक्वायरमेंट लिखेंगे तो कौन सी रिक्वायरमेंट लिख रहे हैं? फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिख रहे हैं कि क्वालिटी रिक्वायरमेंट लिख रहे हैं, कंस्ट्रेंट लिख रहे हैं? ये तीनों चीज़ डाली जाती हैं एक रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट। फिर हमने बात की जी कि आप लोगों की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। फिर हम लोगों ने जिक्र किया कि जी के आपने बात किस तरह करनी है, लैंग्वेज क्या होनी चाहिए आप लोगों की। और मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन के लिए फॉर्मल ईमेल करें तो अच्छी बात है। फिर मैंने आपसे जिक्र किया था जी कि हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का प्रोसेस मॉडल्स के साथ भी ताल्लुक है। तो मैंने आपको बताया कि जी जिसमें हम लोग सारी गैदर पहले कर लेते हैं और फिर बाद में रिजल्ट देते हैं, वी मॉडल वाटरफॉल। और फिर हमारे पास एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग टाइप की जो लाइट वेट है, जिसमें हम लोग साथ साथ काम करते जाते हैं, उसमें यूजर ज़्यादा खुश रहता है। फिर हमने बात की जी कि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसमें वैलिडेशन, मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें उसमें जो कोर एक्टिविटीज़ हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, वो देखी गई। लिखना आपने, इलिस्ट्रेशन आपने करनी है, डॉक्यूमेंट भी आपने करनी है, वैलिडेशन आप करेंगे, और इन रिक्वायरमेंट्स को मैनेज भी आप करेंगे। जिसमें मैंने कहा वर्जनिंग आ जाती है, कुछ डिलीट कर दी आपने रिक्वायरमेंट्स, सब कुछ इसमें आएगा। वैलिडेट का जिक्र आप किया, तो मैंने कहा जी आपने जब डेवलपर ने कुछ चीज़ बना दी है तो उसको वैलिडेट करना कि जी ये सही बनी है, जिसमें टेस्टिंग का जिक्र किया। निगोशिएशन का जिक्र किया मैंने, जहाँ पे आपके कंपनी के अंदर मैनेजर्स की अपनी लड़ाई हो जानी, जी नीला, वो कहते हैं जी पीला, तो आपने निगोशिएट करना है, डॉक्यूमेंट आपने लिखना है, रजिस्ट्रेशन आपने करनी है। फिर मैंने आपको बताया कि रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। फिर आपको बताया कि जी के रिक्वायरमेंट क्या होती है, आपको पता है स्टेक होल्डर क्या होता है, जो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता हो सिस्टम पर, उसको हम स्टेक होल्डर बोलते हैं। रिक्वायरमेंट्स किसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये चैप्टर था आप लोगों का। कुछ सवाल, एनी क्वेश्चन? आज यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक कवर करें। इस दरमियान में मैं आप लोगों को ईमेल करूंगा और मैं आप लोगों को ग्रुप में मैसेज कर दूंगा, तो आप लोग अपनी सर ईमेल जो देख क्विज लीजिए। कर आपने बनाए एमसीक्यूज वो स्लाइड में से बनाए हैं? सब स्लाइडों में से बेटा, सब सब कुछ जो पढ़ाऊंगा वो पूछूंगा, बाहर से कुछ चीज नहीं पूछूंगा।
ओके, यानी कि चैप्टर्स में जैसे क्लास में हुए थे वैसे ही हैं, जी बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही होगा, नथिंग डिफरेंट। जो पूछी जाएगी, यानी कि मैंने अटेम्प्ट आपको वगैरह चीजें कर लें। जिसमें समय चीजें मैंने आपको बताई सिखाई, इसी में सवाल होगा। यस सर। ठीक है, तो ओके। व्हाट यू नीड टू डू इज टू रिवाइज द चैप्टर वंस, ताकि आप जो है उसको कंप्लीट कवर कर सकें। ठीक है, यस सर, इंशाल्लाह। तो हम 4 क्विज लेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर का एक क्विज ले लेंगे। ठीक है, और यस सर। चौथा, पांचवा और सातवें चैप्टर का एक क्विज ले लेंगे, तो हमारे 4 क्विज हो जाएंगे। एक मैं आपको, ये जो सेकंड हमारे पास चैप्टर आ रहा है ना, सिस्टम कॉन्टेक्स्ट वाला, इसमें से मैं आपको यस एक सर। दूंगा असाइनमेंट नंबर 1, जिसमें आपने जो मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी ना, ये वाली, याद है आपको? मैंने अभी वेब पेज पे डायग्राम दिखाई थी, उस तरह की आपने डायग्राम यस सर। बनानी होगी, उसको डिस्कस कर लेंगे। मैं आपको सारा समझाऊंगा भी, ये सारी चीज़ें क्या चीज़ें होती हैं, तो ताकि आप लोगों का चैप्टर कवर हो जाए। चैप्टर 2 छोटा सा है। चैप्टर नंबर 3 जो इलस्ट्रेशन है, फिर इलस्ट्रेशन की बात करेंगे, तो फिर बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीक। तो इस दरम्यान मैं आप लोगों को छोटे से टास्क दे दूंगा आप लोगों का प्रोजेक्ट के लिए, तो वो आप लोग प्लीज़ अच्छी तरह का दिल लगाए कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें मेरा इंटरेस्ट भी है, वो मेरे इंटरेस्ट की चीज़ है। ठीक है, ओके सर। उसमें कोशिश की गलतियां ना हो। अगर कुछ चीज़ ना समझ आए तो प्लीज़ डू मैसेज, डू कॉल, ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं। अच्छा, पहले शुरू के तो तुम्हारे जो टास्क है वो आसान है, मैं उसकी थोड़ी सी डिटेल लिख भी दूंगा कि करना क्या है आपने। ठीक है, फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी बाय कॉलिंग मी कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, बताएं क्या करूं, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, ओके सर। थैंक यू वेरी मच। Okay, sir. ख्याल Thank you, रखिएगा sir. अपना। Allah Hafiz.